करता हूँ सीरत कैसे अपनाई जाती है। फजर की नमाज के बाद इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ मुंह करके बैठ गए। निगाहे नबूवत ने देखा सारे यार बैठे हैं। नबूवत वाली जुबान से ऐलान हुआ कोई ऐसा जवान है जिसने फजर की नमाज से पहले किसी मुसलमान भाई की अयादत कर ली हो। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना और अल्लाहु अकबर सहाबा इकराम के पीछे छुप के बैठ गए। रहमत वाले नबी ने देखा, इरशाद फरमाया वो कोई इस वजह से छुप रहा है कि उसके अमल में रियाकारी ना आ जाए, बेफिक्र हो के उठ जाए, उसके अमल की कबूलियत की जमानत में मोहम्मद दे रहा हूं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला। फतवा ना लगा देना, मुझे फिर बात याद आई कि सीरत मनाने वाले को कोई फायदा नहीं, विलादत मनाने वाले को, विसाल पर गम मनाने वाले को, रिसालत का इकरार करने वाले, ये सारे फायदे अपनी जगह, लेकिन जो सीरत अपनाने का फायदा है ये सारे फायदे उस फायदे का मुकाबला नहीं कर सकते। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर हमारा ईमान है। अगर इसमें डंडी बराबर भी कोई कमी पेशी आ गई, डंडी मारी रत्ती बराबर कमी पेशी आ गई, समझ लो मामला सारे का सारा खत्म हो रहा है। असल मकसद सीरत अपनाओ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े हुए, जी अबू बकर किसकी आदत करके आए हो? कमली वाले अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन से बीमार है। अल्लाह अकबर, मुझे पता लगा और मुझे पता है जितना बीमार हो जाए फर्ज नमाज तो दूर की बात है, बीमारी में भी उसकी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती है। मैं इसकी आदत करके आया। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इशारा किया कि मुझे पता था अबू बकर ये तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। अगला ऐलान नबूवत वाली जुबान से हुआ। आपने फरमाया कौन है वह आदमी जिसने आज नफली रोजा रख लिया हो? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे रहे। रहमत दो आलम ने देखा, मुस्कुराए। इतने में हज़रत उमर ने छलांग मारी, अबू बकर का कंधा पकड़ के खड़ा कर दिया। अबू बकर खड़ा हो, मुझे पता है ये काम तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। सलाम साहबा। हम ऐसे तो सहाबा के नौकर नहीं ना बने। सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े हुए, जी मैंने आज रोजा भी तफरी रखा है। अगला ऐलान नबूवत वाली जुबान से हुआ। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कौन है वह आदमी जिसने फजर की नमाज से पहले अल्लाह के रास्ते में सदका भी कर दिया। या तो आपकी मेरी जुबान पे एक जुमला आया हुआ है, अमीर ज़ादे और जिनकी देने की पोजीशन है उन्होंने भी सीख लिया, जा बाबा अल्लाह भला करे और भला अल्लाह ने करना है। जो अल्लाह का काम अल्लाह करेगा, तेरा काम तू कर, वो तो सबका भला करता है, तू किसी का भला क्यों नहीं करता है? 10-10 हजार रोजाना नफा कमाता है, अगर 1000 रुपया उसके रास्ते में दे दे तो क्या कमी आएगी? लेकिन जितने अमीर ज़ादे, कंजूसी भी उतनी है, रुपए में से भी अठनिये करवा के रखते हैं, 10 रुपए में से रुपए करवा के रखते हैं, ज्यादा न चला जाए, मांगते उससे सारी जिंदगी का है, उसे एक दिन की रोटी नहीं देते। मैं कैसे मान जाऊं कि हम फना फिल्लाह फना फिर रसूल है। अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। औरतों में भी ये बात, अल्लाह भला करे जी, अल्लाह तो भला करेगा, तू भी तो कुछ कर। किस नबी के उम्मती हो? सलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक साइल को लेकर अम्मा फातिमा के दरवाजे पर आ गए। ए फातिमा, ए भतीजी, आ चाचा क्या बात है? बड़े मान से तेरे दरवाजे पर मैं फकीर को लेके आया, रसूलुल्लाह की मजलिस से लेके आया। 350 सहाबा बैठे थे। तेरे अब्बे ने सवाल किया कोई मुझे रोटी दे, इसके लिए कयामत के दिन अपने हाथों से जन्नत के दस्तरखान पे बिठाऊंगा। 3 मरतबा ऐलान किया, कोई खड़ा न हुआ।
फिर मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा कमली वाले तेरे यार कैसे खड़े हो, इनमें कोई भी ऐसा नहीं जिसका तीन दिल का फाका ना हो। वो साहिल मुंह देखने लगा इधर उधर, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा जैसे दरवाजे पे ले जाऊं जहां से आज तक कोई खाली नहीं गया। बेटी बड़े मान से तेरे दरवाजे पे लेके आया। ये तो सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना मान बताया। अंदर से नबी की धी का दुखड़ा सुन अंदर से रोने की आवाज आई। कहने लगी चाचा सुलेमान फारसी तो ऐसे लोगों में से उठा के लाया जिनका तीन दिल का फाका। आ मेरे घर के अंदर झांक के देख ले, मेरे बर्तन भांडे खाली हैं। फिर मेरे बच्चों को देख, रब्बे जुल जलाल की कसम है 6 दिन हो गए मेरे घर में फाका मेहमान बन के आया। 6 दिन की भूख ने मेरे बेटों की शक्ल को बिगाड़ के रख दिया। सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु फकीर को ले वापिस जा रहे हैं, साहिल को लेके जा रहे हैं। अंदर से आवाज आई चाचा आज मेरे दरवाजे से फकीर चला गया, कयामत तक आने वाली मेरी माँ मेरी बहनों की मेरे पे उंगलियां उठती रहेंगी। कमली वाले की धी से फकीर खाली चला गया। बेटी 6 दिल का तेरे घर में फाका, एक आटे का पेड़ा कोई नहीं, क्या देगी। अल्लाह अकबर। अपने सर से चादर उतारी, दरवाजे से बाहर कर दी। ये मेरे अब्बा ने निकाह के वक्त 17 पेवंद वाली चादर दी थी, आज सर से उतार कर इस चादर को गिरवी रखवा रही हूँ ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए, अल्लाह भला करे कहने वालों को पता लग जाए। फकीर के लिए नबी की बेटी ने चादर भी उतार के गिरवी रखवा दी थी। हम थे क्या? अब क्या हो गए? दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, बचे ही कुछ नहीं हमारे पास। अबू बकर क्या सदका किया? कमली वाले तहज्जुद की नमाज के लिए उठा, मेरे बेटे का बेटा भी मेरे साथ उठ गया, मेरा पोता भी मेरे साथ उठ गया। उसने भी वुजू किया, मेरे पास मुसल्ले पे आके खड़ा हो गया। मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ के फारिग हुआ, मेरा पोता भी उन्हीं अदाओं की तरफ चल दिया। जब नन्ना सा सजदे में गया, मुझे उसका सजदा देख के बड़ा प्यार आया। मैंने अपनी बीवी को कहा देख मुझे इतना प्यारा लग रहा है, मेरे रब को कितना प्यारा लग रहा होगा। मैंने कहा जल्दी कर, तहज्जुद का शौक इसमें पैदा हो। अपने हाथ से नमाज से पहले रोटी पका। मेरी बीवी ने 2 रोटियां पका कर अपने पोते के आगे रख दी। उसने पहली रोटी खाई, मैं मस्जिद की तरफ आ लिया। मैंने कहा बेटे रोटी खा के मस्जिद में आ जाना। जब मैं घर की दहलीज पार कर रहा था, मैंने देखा मेरे दरवाजे पर एक फकीर बैठा था। उसने मेरे कुर्ते का दामन पकड़ लिया। अबू बकर आने में देर क्यों कर दी, सुबह का भूखा हूं, मुझे किसी घर से रोटी न मिली, रात का तेरे दरवाजे पर आके बैठ गया। मुझे पता था तेरे दरवाजे पर कोई आ जाए तो खाली नहीं जाता है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने सुना, अंदर तशरीफ ले गए, अपने पोते के आगे से रोटी उठाई, फकीर की झोली में ला के रखी। अर्ज की कमली वाले तेरा अबू बकर सुबह सुबह सदका भी करके आ गया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुनाई था। हजरत उमर पास खड़े सुन रहे थे। जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा सदका भी करके आ गया, उमर ने हंसना बंद कर दिया, दाढ़े मार मार के रोना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर कहने लगे अबू बकर एक ही है। जब हजरत उमर रो रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मस्जिद नबवी में सारे सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते रोते बैठने लगे। नबूवत का इशारा हुआ, आपने फरमाया मेरे अबू बकर तुझे किसने बैठने को कहा? अभी तो जिब्राइल खड़ा है, तू क्यों बैठ गया? अल्लाह के नबी जिब्राइल कहाँ खड़ा है? अबू बकर तू मेरे सामने खड़ा। जिब्राइल सारा किस्सा पीछे खड़ा होके सुन रहा है। अबू बकर ने सुना सदका भी तूने किया। अबू बकर ने जिब्राइल ने सुना सदका भी तूने किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सुना अयादत भी तू करके आया। जिब्राइल
अलैहिस्सलाम ने सुना, रोजा भी तूने रखा। ये जिब्राइल अल्लाह की तरफ से पैगाम लेके आया और मेरे पीछे खड़ा होके कह रहा है, शानों वाले अबू बकर को अल्लाह की तरफ से सलाम पेश कर दो। मैं जिब्राइल अल्लाह का सलाम लेके आया। अबू बकर को बैठने से पहले पहले खुशखबरी सुना देना, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, किसी दरवाजे से नमाजी जन्नत में जाएगा, हाजियों वाले दरवाजे से हाजी जन्नत में जाएगा। अबू कहाफा का बेटा अबू बकर इतना नसीबों वाला, कयामत के दिन अबू बकर को जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज आएगी। जिंदगी मुख्तसिर है, आज एक और दिल जिंदगी से कम हो गया, आने वाला कल पता नहीं हमारा आखिरी है या और भी पता नहीं रात आज कहाँ गुजरेगी। हमारे पर लोग खड़े होकर रोएंगे या हम सुकून से सोएंगे। मेरे अजीजों अल करीब एक दिन आने वाला है, प्यारों मददगार पड़े होंगे, बच्चियां भी रो रही होगी, औलाद भी रो रही होगी, बीवी भी चरपाई की बाही पर चूड़ियां तोड़ रही होगी। अल्लाह अकबर, यकीन जानो सारे रोएंगे तो जरूर, लेकिन कोई तेरे साथ जाने को तैयार नहीं होगा। तेरे साथ कौन जाएगा? अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया, इसके सीने में आने वाला कुरान कब्र में जाएगा, नेकी कब्र में जाएगी, चेहरे वाली सुन्नत दाढ़ी कब्र में जाएगी। मेरे अजीजों, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम पे अकले नहीं हो, तुम सारे के सारे अकलमंद हो। रोटी पानी से नहीं खाते, सालन से खाते हो, और रोटी पानी के अंदर इतना इंसाफ करते हो, और अपने आका की मोहब्बत के दरमियान क्यों इंसाफ नहीं करते? जब तुम पैसे दे देकर नबी की सुन्नत पे उस तरह चलाते हो, मुझे बताओ लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा उस वक्त कहाँ चला जाता है? हाथ जड़वा लो, पैरों में सर रखवा लो। खुदा के वास्ते अपने नबी पर इतने जुल्म मत करो, अपने नबी पर इतने सबो सितम मत करो, क़यामत के दिन भुगतना मुश्किल हो जाए। और ये बस एक कांटा बर्दाश्त नहीं करता, जहन्नम की आग के अंगारे कैसे बर्दाश्त करेगा? तुलजीकुम बिअज़ाबिन अलीम, तेरा मेरा नबी मुझे एक तिजारत बतला के गया, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। अगर अल्लाह रसूल की मोहब्बत सीने में लेकर अपने कफन में लेके चला गया, रब्बे जुल जलाल की कसम है, उधर मौत का झटका लगेगा, उधर कान में आवाज आवेगी, इरजिई इला रब्बिकी रागियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आजा आजा, तू कब्र की मट्टी के हवाले नहीं हो रहा, आगोशे रहमत के हवाले हो रहा है। इस हालत में आजा, तू अपने खुदा से राजी, तेरा खुदा तेरे से राजी हो गया। हुजूर के तरीकों को अपनाओगे भाई, उसवा कामिल को अपनाओगे, आपकी मुबारक जिंदगी पर अमल करोगे, घर घर हुजूर के तरीकों को लेके जाओगे भाई। प्राइवेट का इज्तिमा शुरू हुआ है, हम जा नहीं सके दुआ तो करेंगे, अगला सारा इज्तिमा का कोशिश करोगे जाने की। खुदा की कसम जाके देखना, जाके देखना इलियास की आस को अल्लाह ने कितने रंग लगाए थे। जाके देखना इलियास के रोने को। वल्लाह मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, फरमाते घर में फाका आ गया, 3 दिन हो गए रोटी का टुकड़ा पेट के अंदर न गया। हज़रत जी इलियास रहमतुल्लाह अलैह आए, मुझे इस हालत में देखा कि आटे वाले डब्बे में नाखून से खुरच के मैं आटा इकट्ठा कर रहा था, एक मुट्ठी पेड़ा यहाँ मेरे हथेली पे रखा। हाजी रहमतुल्लाह ने देखा, बेटे क्या कर रहा है? अब्बा भूख ने तंग किया। वली इलियास सराहना गया, कमरे में गए, मुसल्ला बिछाया, सजदे में पड़ के रोने लग गए। फिर उठ के आए, बेटे का माथा चूमा, फरमाया आज भूख बर्दाश्त कर ले, अल्लाह से वादा हो गया है, आज के बाद तेरे घर में फाका कभी नहीं आएगा। जाओ इलियास की आस को देखो, हाजी अब्दुल वहाब की सूरत में, मौलाना साद की सूरत में, मौलाना नजरुल रहमान की सूरत में, मौलाना खुर्शीद की सूरत में, मुफ्ती जबीर साहब की, जाओ जाके देखो अल्लाह ने इस आस को कैसे रंग लगाए। कोशिश करोगे जाने की भाई? कौन कौन रायगढ़ जाने का इरादा करता है? तुम सुन्नी बल के न जाना, तुम देवबंदी बल के न जाना, अहले हदीस बल के न जाना, अगर कोई जाना चाहता है तो उम्मती बल के जाए। उम्मती बल के कौन कौन जाएगा भाई? कोशिश करो, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजाओ, अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाओ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।